बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की साहबजादी और पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज वतन वापस पहुंच गई हैं। अबू धाबी से लाहौर आमद पर मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल किया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर कारकुनों की बड़ी तादाद ने वेलकम किया। ढोल की थाप पर रक्स हुआ, घोड़ों का डांस, हर तरफ तस्वीर और पार्टी परचमों की बहार नजर आई। मरियम नवाज को काफिले की सूरत में स्टेज तक ले जाया गया। रवानगी से कबल दुबई की कारोबारी शख्सियत ने मरियम नवाज को सोने का ताज पहनाया। पंजाब भर से कारकुनान की बड़ी तादाद लाहौर एयरपोर्ट पहुंची थी उनके इस्तकबाल के लिए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुस्लिम लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की 4 माह बाद वतन वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर पार्टी लीडर का शानदार इस्तकबाल। पार्टी तरानों पर कारकुनों के भंगड़े, ढोल की थाप पर घोड़े के रक्स ने समा बांध दिया। पार्टी परचम थामे कारकुनों ने नारों के जरिए लीगी नायब सदर को खुश आमदीद कहा। मरियम नवाज एयरपोर्ट से गाड़ी में सवार होकर पिंडाल पहुंची तो लीगी मतवालों का जमे गफीर उमड़ आया। मेहरबानी रास्ता क्लियर कर दें, मैडम ने स्टेज के ऊपर आना है। लीगी रहनुमा ने हाथ हिलाकर कारकुनों के नारों का जवाब दिया। लाहौर पहुंचने से कबल दुबई में मरियम नवाज की ताज पोशी भी की गई। अबू धाबी से रवानगी के वक्त तैयारे में समा से खुसूसी गुफ्तगू में नई जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से अंजाम देने के अज़्म का इजहार किया। जिम्मेदारियां मुझे पार्टी लीडरशिप ने दी हैं, मैं उसको ऐसे तरीके से अदा करूँ इंशाअल्लाह। और ये सब हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला तरक्की दे। जो तरक्की करता हुआ पाकिस्तान था उसको इन्होंने फुल स्टॉप लगाया है। उसकी कीमत अब पाकिस्तान को अदा करनी पड़ेगी। एयरपोर्ट से जाती उम्र तक पार्टी कायदीन की कद आवर तस्वीर और बैनर्स आवेजा थे। मरियम नवाज ने पार्टी कायद नवाज शरीफ की बहुत जल्द वतन वापसी का ऐलान कर दिया। वतन वापसी पर जलसे से खिताब करते हुए बोली, 28 जुलाई 2017 नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालना कौमी सानहा था। उन्हें जब जब निकाला गया वो और मजबूत होकर वापस आए। मुखालिफिन पर तंकीद करते हुए बोली, नवाज शरीफ को इंतकाम का निशाना बनाने वाले सब एक एक करके बेनकाब हो चुके। हौसला रखें, अब उनके रोने का वक्त आने वाला है। मरियम नवाज का मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। मैं खुशखबरी सुना दूं आपको, आपका और मेरा महबूब कायद बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आपके दरमियान मौजूद होगा। इन लोगों ने नवाज शरीफ को बार बार निकाला। 28 जुलाई 2017 पाकिस्तान का बहुत बड़ा सान्या था और वो दिन है और आज का दिन है। पाकिस्तान संभलने में नहीं आ रहा। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि नवाज शरीफ को नाअहली की सजा मिली या नवाज शरीफ को अहलियत की सजा मिली। वो बार बार वापस आया, पहले से बढ़कर ताकत से वापस आया। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले सारे किरदार अपने अपने अंजाम को पहुंचे या नहीं पहुंचे। नवाज शरीफ ने तुमसे इंतकाम नहीं लिया, तुम अल्लाह ताला के हिसाब और किताब का निशाना बने हो। टीवी स्क्रीन पे जब मैं इनको रोते देखती हूँ तो मुझे इन पे तरस आता है। मैं कहती हूँ जरा हौसला करो। ताने देने वाले आज सुन लो, रोने की तैयारी कर लो। बाकी की जिंदगी रोना पड़ेगा इंशाअल्लाह। मुस्लिम लीग नून और मेरे ये शेर इलेक्शन से नहीं डरते। इलेक्शन जिस दिन भी होंगे मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। मुझे एहसास है, नवाज शरीफ साहब को एहसास है कि मुल्क में महंगाई है। उम्मीद रखना मेरे भाइयों और बहनों, इंशाअल्लाह ताला तरक्की करता हुआ पाकिस्तान वापस आएगा, बहुत जल्दी आएगा। मुझे जो नई जिम्मेदारियां मिली है, मैं आपसे
वादा करती हूँ एक दिन भी आराम से नहीं बैठूंगी अब इंशाल्लाह। मरियम नवाज काफले की शक्ल में एयरपोर्ट पहुंची और जाती उमरा उनको पहुंचाया गया। शानदार उनका इस्तकबाल किया गया। जाती उमरा में लीगी कारकुनान की एक बड़ी तादाद थी। मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल किया गया। गाड़ी पर फूल निछावर किए गए। जाती उमरा को भी फूलों से सजाया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे दानिश मुनीर जो कि इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। दानिश बताएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर मरियम नवाज कुछ देर कबल यहाँ पर पहुंची हैं, जिन पर उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। इस वक्त जो है वो मरियम नवाज के यहाँ पर पहुंचने की खुशी में कारकुनान की जानिब से मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं। यहाँ पर मिठाइयाँ तकसीम करने का सिलसिला जारी है, जिस पर कारकुनान खासे खुश दिखाई दे रहे हैं कि मरियम नवाज जो कि एक तवील अरसे के बाद जो है यहाँ पर पहुंची हैं। अगर दिन भर की बात की जाए तो मरियम नवाज जो है वो जब लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचना था, उनकी आमद से कबल यहाँ पर जुनैद सफदर जो है वो अपनी वालदा को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर यहाँ से रवाना हुए और उनके साथ साथ उनका स्क्वाड और मरियम नवाज की अपनी गाड़ी जो है वो यहाँ से एयरपोर्ट पहुंची, जहाँ पर एक तवील जलसे के बाद जो है वो मरियम नवाज वहाँ से रवाना हुई और रैली की सूरत में जाती उमरा पहुंची। जाती उमरा पहुंचने पर मरियम नवाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। यहाँ पर कारकुनान की एक बड़ी तादाद पहले से ही मौजूद थी, जो कि पार्टी तरानों पर जो है यहाँ पर रक्स किया जा रहा था, पुरजोश जो रहू गमाए जा रहे थे दूसरे कारकुनान का। और जैसे ही मरियम नवाज यहाँ पर पहुंची तो उन पर गुलपाशी की गई और यहाँ पर बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया, जबकि मरियम नवाज की जानिब से भी एक कारकुनान को हाथ हिलाकर पुरजोश जो है वो जवाब दिया गया, जिस पर कारकुनान जो है वो अपने कायद को देखकर खासे मुतमईन दिखाई दिए। मरियम नवाज जो है वो खासी पुरजोश थी जब यहाँ पर पहुंची और मरियम नवाज के आमद पर जो है वो कारकुन खासे बिल्कुल दानिश, हम उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी देख सकते थे कि वो बहुत ज्यादा मुतमईन होकर वापस आई हैं। जाहिर सी बात, अपने वालिद से जब वो मिलकर आई हैं तो बहुत सारे फार्मूलाज उनके पास होंगे जो कि अपनी सियासी स्ट्रेटेजी में वो अपनाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी भी कारकुनान में आपके पीछे देख रही हूँ मौजूद है, अभी क्या कोई प्लान है उनका बाहर आके लोगों से बात करने का? शेड्यूल क्या है उनका, आगे क्या होने जा रहा है? जी, चूंकि जो जाती उमरा है वो दोबारा से सियासी मरकज बन चुका है लाहौर की सियासत का, और इस वक्त जो है वो आज मरियम नवाज की आमद के बाद जो है वो यहाँ पर सियासी एक्टिविटी का आगाज हो चुका है। जबकि आज का जो प्लान था वो मरियम नवाज का एयरपोर्ट पर पहुंचना, वहाँ पर कारकुनान का पुरतबाक इस्तकबाल करना, मरियम नवाज का जलसे में खिताब करना, और उसके बाद दूसरा खिताब जो था वो अड्डा प्लॉट पर था, जो कि सिक्योरिटी रीजन की बिना पर उसे मनसूख किया गया और मरियम नवाज बराह रास्त जो है वो कारकुनान के इस्तकबाल के बाद जाती उमरा पर पहुंची। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक अभी तक जो सियासी प्लान जो है वो जाहिर नहीं किया गया कि इसके बाद की जो आज की इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक उनका जो आज की सरगर्मियां थी वो इस वक्त तमाम। ठीक है दानिश, डिटेल के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मरियम नवाज ने लाहौर पहुंचने पर समा को पहला तहलका खेज इंटरव्यू भी दिया। तैयारे में गुफ्तगू के दौरान समा का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का क्या कहना था, समा के नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर के साथ इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। मुस्लिम लीग नून को हम नई जो लाइंस हैं, नए खतूत पे हम उसको इस्तवार करेंगे और मुस्लिम लीग नून को इंशाअल्लाह ताला दोबारा से जो है वो एक ऐसी अवामी कुव्वत के तौर पे आपको नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला, जो कि वो 30 साल से अल्लाह ताला ने जो उसको कुव्वत बख्शी आपको नज़र आएगा। इलेक्शन होगा, मुस्लिम लीग नून पूरी कुव्वत से इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन लड़ेगी, जीतेगी इंशाअल्लाह ताला और दोबारा हुकूमत में आएगी और पाकिस्तान में तरक्की का जो सफ़र 2017 में टूटा था वो दोबारा सागदार साहब अगर एक काम कर रहे हैं तो वो बहुत बार उन्होंने पाकिस्तान को भंवर से उसकी इकॉनमी को निकाल के टेक ऑफ पोजीशन में वो लेके आए हैं। 5.8 इकॉनमी छोड़ के गए थे इसाक डार साहब और नवाज शरीफ साहब। उसके बाद से इकॉनमी संभलने में नहीं आ रही, पाकिस्तान और नवाज शरीफ इकट्ठे नीचे गए थे। तो अब इसको टाइम लगेगा, तो हम सबको उनकी सपोर्ट बनना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। वो मुल्क के साथ लॉयल हैं, जिन्होंने 4 साल जुल्म के पहाड़ तोड़े, ख़ानदानों को घसीटा है इंतकाम में, बेटियों को, बेटों को, माओं को बख्शा नहीं है उन्होंने। तो वो जो एक साइकिल है कुदरत का वो तो अपना पूरा होकर रहेगा। मैं किसी एक की बात नहीं करती, लेकिन जुल्म जो है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। इमरान खान साहब को तो कभी उंगली भी नहीं लगाई किसी ने अभी तो उस तरह के इंतकाम का उनको अंदाज़ा नहीं है। तो जो दास्तानें सुनने में आ रही हैं वो बहुत बड़ी हैं और बहुत दिल हिला देने वाली हैं। ज़रूर एहतसाब होना चाहिए। इस मुल्क का पैसा जो भी
अपना ज़ाती माल समझ के लूटे, उससे हिसाब किताब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और इसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। मरियम नवाज वतन वापस आ रही हैं। मरियम नवाज के खिताब के लिए स्टेज भी तैयार किया गया है। मुख्तलिफ शहरों से काफिलों की लाहौर एयरपोर्ट आमद का सिलसिला भी जारी है। हजारों की तादाद में जो कारकुनान है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कई कारकुन बैंड बाजा लेके आए हुए थे और उनका ये कहना था कि वो अपनी कायद की बेटी का इस्तकबाल भरपूर तरीके से करेंगे। मरियम नवाज का तैयारा लाहौर में लैंड कर गया है। मरियम नवाज PIA की परवाज़ PK264 के जरिए लाहौर पहुँच गई है। हमारे नुमाइंदगान भी वहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त मरियम नवाज जो है वो लाहौर पहुँच चुकी हैं और ये इस वक्त देखे होंगे मुश्किलात में से निकाल कर तरक्की याफ्ता मुल्क बनाए और अल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम की खैर करे। समा TV को भी मैं थैंक यू बोलती हूँ। मैं खुशखबरी सुना दूं आपको, आपका और मेरा महबूब कायद बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आपके दरमियान मौजूद होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम मामले की बात करेंगे। फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फवाद चौधरी को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। फवाद चौधरी को पीर के रोज़ दोबारा से अदालत में पेश करने की हिदायत की गई हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल ने हमें ज्वाइन किया। जी जुल्करनैन बताएगा। देखिए, आज जब सेशन जज की जानिब से मामला दोबारा जुडिशल मजिस्ट्रेट को भिजवाया गया था और उनका जो फवाद चौधरी को जुडिशल करने का ऑर्डर उसको कालअदम करार दिया गया था, उसके बाद फवाद चौधरी को पेश किया गया और फवाद चौधरी के वकील बाबर रेवान ने दलाइल मौक़िफ़ अपनाया कि जो रिमांड करने का ऑर्डर था वो कानून के मुताबिक नहीं था। हम पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि फवाद चौधरी से भी मजीद रिकवरी करनी है, उनके घर की तलाशी भी लेनी है और उनका फोटोग्रामिक टेस्ट करवाने के लिए लाहौर भी ले जाना है, इसलिए कम अज कम 3 दिन का रिमांड मंजूर किया जाए। अदालत ने फैसला महफूज किया, जिसके बाद पुलिस की सदा को मंजूर कर लिया गया। फवाद चौधरी को मजीद 2 रोज के लिए पुलिस के रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया गया और कहा है कि फवाद चौधरी को दोबारा पीर के रोज अदालत में पेश किया जाए ताकि कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है जुल्करनैन, बेहद शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर बेबुनियाद और ख़तरनाक इल्ज़ामात लगाए हैं। कौम जानती है कि इसने इक़्तिदार की खातिर मुआशरे को तकसीम करने के लिए कैसे नफरत की सियासत का सहारा लिया। ऐसी बेहुदा बयानबाजी सियासी तौर पर इन रहने की कोशिश है। आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर बेबुनियाद और ख़तरनाक इल्ज़ामात लगाए हैं। कौम जानती है कि इसने इक़्तिदार की खातिर मुआशरे को तकसीम करने के लिए कैसे नफरत की सियासत का सहारा लिया है। ऐसी बेहुदा बयानबाजी सियासी तौर पर इन रहने की कोशिश है। जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान के इल्ज़ामात पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। ट्विटर पैगाम में बिलावल भुट्टो जरदारी लिख रहे हैं कि इमरान खान अब मेरे वालिद आसिफ अली जरदारी पर गलत इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। इमरान खान के बयानात ने मेरी फैमिली के लिए खतरात बढ़ा दिए हैं। अपनी सियासत को जहर आलूद नहीं कर सकते। माजी में दहशतगर्द तंजीमों ने मुझे, मेरी पार्टी को धमकियाँ दी। इमरान खान इक़्तिदार में था तो दहशतगर्दों को रिहा किया। इमरान खान की पार्टी आज तक दहशतगर्दों को फंड्स फराहम कर रही है। मुझ पर या खानदान पर हमला हुआ तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखा जाए। इस तरह की गुफ्तगू को हावी नहीं होने दे सकते। तो इमरान खान के इल्ज़ामात पर पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया गया है। कहा, कत्ल के इल्ज़ामात में ज़रा भी सच्चाई है तो मुलव्वस अफराद को करार वाकई सज़ा दी जाए, नहीं तो इमरान खान को सज़ा मिलनी चाहिए। आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ामात के खिलाफ जाले रहनुमा भड़क उठे। क्या कहा, ये सुनते हैं। मुझे पता चला कि मुझे कत्ल करने की साजिश हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि इनका दिमाग चल गया है। इमरान खान सियासी सोच, सियासी किरदार के हवाले से मर चुका है। आसिफ जरदारी इसके पीछे है। जो शख्स खुद मिलिटेंट्स का सरपरस्त ये बताता है कि शख्स का मेंटल लेवल क्या है। आई जेन्युइनली बिलीव ही इज आउट ऑफ सेंसेस बिकॉज of the loss of power.
करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। ये पैसा इसने लगाया है एक दहशतगर्द तंजीम को, इसने पैसा दिया। If you have lost your mental balance, तो इसमें आसिफ जरदारी साहब का कसूर नहीं है। वो डिप्रेशन का शिकार है, वो घबराहट का शिकार है। आसिफ जरदारी इसके पीछे है। जोरदार मुतालबा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले, इस मामले को फुली इन्वेस्टिगेट किया जाए और अगर कोई कसूरवार है, जो भी है, कोई बंदा, कोई इदारा है, उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। और अगर इमरान खान अपने सबूत नहीं देता है तो फिर यही सलूक इमरान खान के खिलाफ होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। कराची के जिला किमाड़ी में 18 अमवात का जिम्मेदार कौन है? 3 रोज गुजरने के बावजूद जिम्मेदारान का तयन नहीं हो सका। महकमा सेहत और इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सिंध भी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। हामिदुर रहमान रिपोर्ट कर रहे हैं। 18 इंसानी जानों के ज़िया का जिम्मेदार कौन? 3 रोज गुजरने के बावजूद भी वजह मौत सामने न आ सकी। अली मोहम्मद गोठ में तीसरे रोज भी मेडिकल कैंप जारी रहा, जहां खवातीन, बच्चों और मर्दों का तिब्बी मुआयना किया गया। तीसरा दिन है, काफ़ी सारी चीज़ें कवर है, काफ़ी सारे लोग भी खुश हैं, वो बता रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम आए कोई एक भी डेथ नहीं रिपोर्ट हुई है। रिहायशी इलाके में कायम गैर कानूनी फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से इलाका मकीन परेशान है और वाक़े का जिम्मेदार भी इन्हीं को ठहरा रहे हैं। एक दिन में 4-4 जनाजे उठे हैं, 5-5, एक ही खानदान के 16 बच्चे जहाँ बक हुए हैं। केमिकल्स फैक्ट्री है, गंदा जहरीला धुआं उठता है, आलूदगी है। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और महकमा सेहत सिंध तीसरे रोज भी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच सके हैं और न ही किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सका है। कैमरामैन ज़ीशान अली के साथ हामिदुर रहमान, समा, कराची। कराची से ही खबर है। लकड़ियां काट कर गुजर बसर करने वाले एक ही खानदान के 3 नौजवान समंदर में डूबकर लापता हो गए, जबकि एक माहीगीर ने तैरकर अपनी जान बचाई। नौजवान जजीरे से लकड़ियां काटने के लिए गए थे। शाहनवाज अली कादरी रिपोर्ट कर रहे हैं। ये बहन है 20 साला नबी बख्श की, जो अपने 2 रिश्तेदारों के साथ जजीरे पर लकड़ियां काटने गया था। समंदर की बेरहम मौजों का शिकार हो गया। 2 रोज कबल डूबकर लापता होने वाले नबी और बिलाल भी इब्राहिम हैदरी के रिहायशी और घर के वाहिद कफील थे। जो कमाने वाला हो चले गया, अभी किराए वाला घर है, कैसे खाएगा, कैसे टाइम कर जाएगा, 7-8 बच्चे। खुशकिस्मती से बच जाने वाले माहीगीर फकीर मोहम्मद ने बताया कि कश्ती में पानी भर गया था। इसने मुसलसल 4 घंटे तैर कर जान बचा ली। मैं भी डूब गया। मैंने वापसी उधर से निकल के उसको इधर से पकड़ के उसको गैलन दिया। मैंने बोला ये गैलन पकड़, तब तक मैं दूसरा गैलन ढूंढ के अपने लिए कश्ती से निकल रहे थे। गैलन लेके आया, सारे बंदे मेरे से निकल गए। अहले खाना के मुताबिक वाक़े की इतला देने के बाद अपनी मदद आप के तहत तलाश शुरू की। हफ्ते की सुबह एदी की टीमें मदद को पहुंची। वाज़े रहे पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की जानिब से मैंग्रोव्स के जंगलात काटने पर पाबंदी है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। और अब आपको बताएं, सस्ते आटे के हुसूल के लिए अवाम लड़ने लगे। रहीम यार खान में आटे पर लड़ाई झगड़े की फुटेज सामने आ गई है। अवाम ने दुहाई दी कि 15 दिन से आटा नहीं मिला, बच्चे भूखे हैं। अवाम ने इल्ज़ाम आयद किया कि मनपसंद अफराद को सस्ता आटा फराहम किया जा रहा है। आपको बताएं, सस्ते आटे के हुसूल के लिए अवाम लड़ने लगे हैं। अब रहीम यार खान में आटे पर लड़ाई झगड़े की फुटेज सामने आ गई है। इस फुटेज में देखा जा सकता है अवाम ने दुहाई दी कि 15 दिन से आटा नहीं मिला, बच्चे भूखे हैं। अवाम ने इल्ज़ाम आयद किया कि मनपसंद अफराद को सस्ता आटा फराहम किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में पेट्रोल महंगा होने का खदशा, लोगों ने पेट्रोल और डीजल स्टॉक करना शुरू कर दिया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स बंद हो गए हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डॉलर महंगा होने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का खदशा। जखीरा अंदोजों ने पेट्रोल और डीजल स्टॉक करना शुरू कर दिया। टोबा टेक्सिंग के अक्सर पेट्रोल पंप्स बंद पड़े हैं, जबकि चंद खुले पेट्रोल पंप पर एक शख्स को सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है। पेट्रोल की बहुत शार्टेज की वजह से हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। सुबह से लाइन में खड़े हुए, अभी तक पेट्रोल नहीं मिल रहा। जितना जो दे रहे हैं वो 100-200 के ऊपर पेट्रोल ही दे रहे हैं। लोगों के जहन में आया कि पेट्रोल डीजल की बहुत शार्ट हो जाएगी, इसलिए कैन ड्रम जो है ना खरीद के लेके जा रहे हैं। जिम्मेदार भी बड़े ड्रमों में डीजल स्टॉक करना चाहते हैं। हाफजाबाद में भी पेट्रोल पंप मालिकान ने फरोख्त रोक दी है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है।
अभी तो कीमतें बढ़ी भी नहीं है तो पेट्रोल मिल नहीं रहा, रात के जलील हो रहे हैं पेट्रोल के लिए। जेहलम शहर में आधे से ज्यादा पेट्रोल पंप्स बंद हैं, जिसकी वजह से शहरी मारे फिर रहे हैं। गुजरात के बेशतर पंप्स गुज़श्ता रात बंद कर दिए गए थे, लेकिन सुबह इन पेट्रोल पंप्स पर डीजल और पेट्रोल की फरोख्त शुरू कर दी गई। कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी का दूसरा स्पेल शुरू हो गया है। शहरी हसीन मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट में देखिए। कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी और बारिश का दूसरा स्पेल शुरू हो गया। कोयटा, मस्तूंग, चमन में 1-1 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सूबाई दारुल हुकूमत समेत मस्तूंग, कल्लात, मुस्लिम बाग, कान में तरजई समेत पहाड़ों पर बर्फ भी पड़ी। बर्फबारी के बाद NHA और PDMA की टीमें मुतहरिक हो गईं। कोयटा, लकपास, मस्तूंग, कान में तरजई से बर्फ की सफाई जारी है। कई इलाकों में कौमी शाहराहें क्लियर, ट्रैफिक बहाल कर दी गई। हसीन मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए नौजवान सेल्फियां भी बनाते रहे। मौसम काफ़ी खुशगवार है, हम इधर टिकटॉक वगैरह बना रहे थे और काफ़ी मौसम अच्छा लगा। बर्फबारी भी हुई है पहाड़ों पे, तो मौसम बहुत अच्छा है, हम एंजॉय कर रहे हैं। इस मौसम में निकलना चाहिए घरों से, एंजॉय करे बंदे। बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी हो गया। कल्लात -6, कोयटा -5, चमन में कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशेनगोई भी की है। कैमरामैन जुनेद अकबर के साथ मोहम्मद आतिफ समा, कोयटा। कोयटा में इंटरनेशनल स्टार्स का क्रिकेट मेला बलूचिस्तान 2023 स्लोगन के साथ लोगो रिलीज कर दिया गया। बुकटी स्टेडियम कोयटा में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। T20 मार्का 5 फरवरी को खेला जाएगा। बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी, जबकि सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी करेंगे। कौमी क्रिकेटर शान मसूद का वलीमा कराची में हुआ। तकरीब में साथी खिलाड़ियों और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। शान और निशा खान ने तकरीब से पहले फोटोशूट भी करवाया। आपको बताएं, वेस्ट इंडियन लेजेंड सर विवियन रिचर्ड और बॉलीवुड अदाकारा नीना गुप्ता की बेटी मसाबा की शादी हो गई। सर विवियन रिचर्ड भी शरीक हुए। मसाबा भारत की मशहूर फैशन डिज़ाइनर हैं, जिन्होंने भारतीय अदाकार से शादी की है। शादी की तकरीब इंतहाई सादगी से अंजाम पाई, जिसमें घरवाले और करीबी अजीज़ शरीक हुए। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।